मैडम कल प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए थे अयोध्या, वहाँ पे उन्होंने एक झंडा लहरा दिया। तो वो पाकिस्तानी तो पहले ही कह रहे हैं कि ये क्यों किया इन्होंने। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने स्टेटमेंट जारी कर दी फॉरेन ऑफिस ने, और उन्होंने कहा जी इनका तो बनता ही नहीं है, इन्होंने पहले मस्जिद गिराई, मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया, अभी जाके झंडे लहरा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि इंडिया जो है वो मुसलमानों के लिए स्पेस श्रिंक कर रहा है, और एक ये मैसेजिंग है विद इन इंडिया लोगों को कि आप जो है वो मुसलमानों को मजीद दबाओ, क्योंकि हमने मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया। कैसे देखती हैं मैडम इस एक्ट को जो इंडिया का है? सर हमारे यहाँ एक मुहावरा है, पता नहीं आपने सुना है या नहीं, लेकिन कहते हैं ना, वो छन्नी भी बोली जिसमें 100 छेद। हमारा तो वो हिसाब किताब है। यानी हम उनको बता रहे हैं कि वो भारत के अंदर ही कोई फ्लैग लगा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में तो कर रहे नहीं है। उसके बाद हमें फौरन ही जो है वो बाबरी मस्जिद याद आ गई कि जी वो डिमोलिश करके उसके ऊपर राम मंदिर बना। और हमारे यहाँ कितने ही मंदिर जो है वो डिमोलिश किए गए। हिंदुओं को पकड़ पकड़ के जो है आपने कलमा पढ़ा के जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाया गया। ये पूरी दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल मैगजीन्स और पेपर्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया बाकायदा पाकिस्तान का। लेकिन वो तो हम बात नहीं करते। हम तो तब बोलने के काबिल होते हैं ना कि अगर हमने हाँ। खुद अपने यहाँ बहुत माइनॉरिटी का ख्याल किया होता। हमारे यहाँ तो जब दुनिया आपको कह रही है तो तब भी तो अभी एक यूएस की वो रिलीजियस फ्रीडम का एक कमीशन है, उसकी रिपोर्ट है। तो मैडम ये नहीं लगता कि इंडिया को हर जगह से फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है कि भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? तो क्या कहेंगी मैडम, इंडिया को थोड़ा सोच लेना चाहिए कि अगर आप मोदी साहब मस्जिद थोड़े ही जाते हैं, मंदिर ही जाते हैं बार बार, तो वहां पे लोगों के लिए आता है कि ये एक हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, वो एक इंक्लूसिव, क्योंकि वजीर आजम को तो बहुत और तरह सोचना चाहिए। क्या कहेंगी? नहीं बड़ी सर, मुझे मेरा लगती है ख्याल है सुनने जहां को। पर 80% या 88% जो है वो हिंदुओं की मेजोरिटी हो, उनका यही चीज होनी चाहिए। अब वो 80 है या 88 में थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, लेकिन 80 से ज्यादा ही है। तो जहां पर हो तो वहां तो यही होगा। तो मुझे तो कोई गलत चीज नहीं लगती है। जाहिर है कि इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं 56, तो एक या दो अगर हिंदू कंट्रीज हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम है। और जहां तक उनको इंग्लैंड कह रहा है या कोई और कंट्री कह रही है कि जी आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो वो तो फिर वो जाने और वो जाने। हमें बीच में हम किस लिए पहुंचे हैं? हमारे यहाँ कौन सी ऐसी एग्जाम्पल हमने सेट कर दी है कि जिससे हम ये कह सकें कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ तो ना मंदिर डिमोलिश किए जाते हैं, ना हमारे यहाँ चर्च जलाए जाते हैं। 20-20 चर्च हम एक साथ जला देते हैं। लोगों को रिलीजन के नाम पर हम मार देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से आसिया बीबी का केस भी लोगों के सामने है, उसके साथ सलमान तासीर साहब को जिस तरह से मारा गया वो भी लोगों के सामने। तो सर हमें समझ नहीं आ रही कि मतलब वो चीज जो हमारे ऊपर पूरी तरीके से हम खुद जिसमें हिस्सा लेते हैं, उसके लिए हम जाकर भारत को क्यों लेक्चर दे रहे हैं? किस लिए? मतलब हमें हमें भारत के जो मुस्लिम्स हैं तो वो इसलिए तक कहते हैं कि जी पाकिस्तान की हमदर्दी नहीं चाहिए। वो कहते हैं पाकिस्तान तो क्या पाकिस्तानियों की हमदर्दी भी नहीं चाहिए, चाहे मैडम, वो कमर चीमा जैसे पाकिस्तानी हो जो कि बहुत मोहब्बल वतन है, जिनको तमगे मिले, चाहे वो अर्जुन काजमी जैसे पाकिस्तानी हो जो गद्दार हैं और जिसे कहते हैं कि सब गलत बोलते हैं। तो सर उनको किसी पाकिस्तानी की हमदर्दी नहीं चाहिए। तो हम लोग वो सही कह रहे हैं, हम अपने ऊपर पहले फोकस करें ना। हम अपनी कंट्री को ऐसा बनाएं कि हम एग्जाम्पल दे सकें कि ये देखिए जी हमारे यहाँ माइनॉरिटी की तादाद इतनी थी, फॉर एग्जाम्पल 2 थे, अब यहाँ पे 20 हो गए। तो हम ये तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ हम वहां जा जाकर हमें जो है अयोध्या की भी बात जो है वो करनी है, हमें वो मस्जिद का भी बार बार जिक्र करना है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया वो मस्जिद गिरा के बनाया गया। वो ये कह रहे हैं, दरअसल पॉइंट ये है ना कि इसकी एक सिग्निफिकेंस है। जब वजीर आजम मुल्क का पैटर्नेज करे, देखिए एक होता है कि एक हिस्ट्री है ना, इस जगह की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को वो गवर्नमेंट जो है वो हाईलाइट कर रही है कि मतलब भाई साहब आपने ये क्या किया है कि आपकी आपकी एक हिस्ट्री है। तो वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री को मतलब के हवाले से कह रहे हैं कि ये जो खास तौर पे बाबरी मस्जिद को, जो सेंचुरीज ओल्ड जगह थी, उसको आपने 6 दिसंबर 1992 को पहले तो मॉब ने मतलब नॉट मतलब कोई सिस्टमैटिक नहीं, कोई ये कि किसी को तरीके से नहीं, मॉब ने उसको डिमोलिश किया। जब डिमोलिश किया फिर उसके ऊपर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की, फिर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट और उसके ऊपर जाके जनाब उन्होंने कहा जी इसके ऊपर तो मंदिर होना चाहिए। तो इसकी वजीर आजम को पैटर्नेज नहीं करना चाहिए। इट डजंट गो अ गुड मैसेज टू अ सोसाइटी इन इंडिया जहां पे लेकिन 3 करोड़ मुसलमान हो। सर मैंने जहां तक पढ़ा है या जहां तक सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग, तो ये था कि उधर तो सालों साल केस चला है अदालत में बाबरी मस्जिद का। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि उसके नीचे पहले कोई मंदिर था जिसको कि डिमोलिश करके वो मस्जिद बनाई गई थी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
कि चाहे वो कई सौ साल पहले हुआ हो, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी जगह है तो हम इसको इसलिए डिमोलिश करके। और ये भी है कि बाबरी मस्जिद मैंने भी सुना वैसे भी बंद पड़ी थी, कोई आ जा नहीं रहा था उसमें ऐसा नहीं हो रहा था कि कोई जमात हो रही हो या कुछ इस किस्म की बातें भी सुनने में आई। अब वो कहाँ तक सही है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बहरहाल उसमें पहले नीचे मंदिर था, फिर मस्जिद बनाई गई और अब फिर दोबारा से मंदिर बन गया। तो ये सिलसिला चला है। दूसरा उधर केस जो अदालतें हैं सर वो भी काफी हद तक इंडिपेंडेंट है, उन्होंने सालों साल वो केस चलाए, वरना तो जब 92 में हुआ था तभी सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके सालों साल के बाद अब जाके जो है वो उन्होंने मंदिर बनाया है और केस जो है वो जीतने के बाद प्रॉपर केस चला है उसके लिए सर। तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान, अच्छा भारतीय मुसलमान जाने और वहां की गवर्नमेंट जाने, उनको कहिए कि भाई वो अपनी गवर्नमेंट को बोले कि भाई आपने क्यों यहाँ पे मंदिर बना दिया, नहीं हमारा ना कोई लेना ना देना, हमारे तो सिवाय वो नॉन स्टेट एक्टर्स किसी तरीके से चले जाते हैं, बाकी तो आम पाकिस्तानियों को तो वीजा शीजा भी नहीं मिलता, हमें ना वहां जाना है ना कुछ करना है, बिला वजह में मतलब जिसे कहते हैं ना चलते फिरते हमें छेड़ने की आदत है। भाई कुछ मामला उनके अपने ऊपर भी छोड़ देना, उनके अपना मामला है ना, उनकी कंट्री में कोई मस्जिद थी वो उन्होंने सही बात डिमोलिश है। कर दी, उन्होंने मंदिर बना दिया, वहां पे जो मुसलमान जो हमसे भी तादाद में ज्यादा है हिंदुस्तान में वो बात करें, वो लड़े भड़े या सही कहें गलत कहें जो कहना है उनको कहें, हमें किस लिए सर परेशानी लगी हुई है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि हमारे ऊपर 10 और प्रॉब्लम चल रही है। हमारे उधर से अफगानिस्तान से रोजाना हमारे अटैक चल रहे हैं, हर तरह के यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। इमरान खान आज सॉरी इमरान खान की भी आज अजीब गरीब खबर चल गई, मतलब हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, हम उस पर फोकस क्यों नहीं करते, वो सही तो कह रहे हैं हमारे, हम अपने अंदर फोकस करें, नहीं वो जी भारत में एक जो है वो मस्जिद गिरा दी, उसके ऊपर मंदिर बना दिया, उस पर हिंदुस्तानी मुसलमान कुछ नहीं कह रहे और यहाँ पाकिस्तानी मुसलमान वो बिला वजह पता नहीं, हमें सर कोई प्रॉब्लम है हम लोग के, क्या कुछ गड़बड़ है हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोगों के? नहीं, वो दरअसल इंडिया के मुसलमान तो गड़बड़ है। चीख-चीख के बहुत कुछ बोल रहे हैं। दरअसल आप उनकी आवाज़ नहीं सुनना चाहती ना, आप भी मिली हुई हैं क्यों? ताकत के साथ, सुने ना ज़रा, ताकत के साथ आप मिली हुई हैं। आप दरअसल आप भी ना पुठी ताकत के साथ मिली हैं, जो घर में ताकत है उसको ललकारती हैं, जो कहीं और ताकत है उसको सलाम करती हैं। अजीब किस्म की जो आपका भी फ़लसफ़ा जो है ना, मतलब नहीं आप हैं ताकत के नहीं, साथ मुझे ही। एक चीज बताएं, चीन आपको में मार आपको खाएगा। भारत के मुसलमानों ने कहा है कि आप हमारी मदद करें? क्या भारत से किसी एक मुसलमान ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान की मदद चाहिए कि हम दोबारा से यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना लें या यहाँ पे फ्लैग नहीं लगे? भाई अजीब बात है, जब बाबरी मस्जिद लगा ली तो बना ली तो उसके सॉरी राम मंदिर बना लिया तो उसके ऊपर फ्लैग अगर वो लगा रहे तो वहां से किसी मुसलमान ने आपको कहा फोन पे सोशल मीडिया पर फेक आईडी सही सही किसी ने आपको बोला है कि हमारी मदद करे पाकिस्तान? किसी ने कुछ नहीं कहा, हम बिलौने में खुदाई फौजदार हम लोग है ना पहुंच गए वहां पर स्टेटमेंट देने, और उसके बाद वहां से जो स्टेटमेंट आई है तो उन्होंने अच्छी खासी तबियत साफ कर दी, क्योंकि जाहिर है कि आपके तो अपने 10 प्रॉब्लम्स चल रहे हैं माइनॉरिटी को लेकर, जो मंदिर वंदिर आप लोग डिमोलिश करते रहते हैं और सारे वक्त तंग करते रहते हैं हिंदू आपको कम्युनिटी को। पता है आपको पता है इसके बाद ये जो कुछ हुआ है बाबरी मस्जिद के बाद इंडिया की एक अदालत ने, हाई कोर्ट ने, अब हुआ क्या कि अब आप देखिए बेसिकली वो पाकिस्तान जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि जब ये बाबरी मस्जिद वाला वाकया हुआ और मंदिर बना सारा यहाँ पे, तो इंडियन जो थे हमारे दोस्त भाई वहां पे वो चल पड़े पिटीशंस लेके कि जनाब इस मस्जिद के नीचे भी मंदिर है, इस मस्जिद के नीचे भी, इसको भी खुदाई करें, इसका ये करें। तो वो सुप्रीम कोर्ट के वहां पे अदालत ने रोका, उसको कहा भाई खबरदार आप तुमको पिटीशन लेके आए, ठीक है, ये जो तुम लोगों ने एक जो किया है यही बहुत है। और आपको पता है इसके बाद भी मोदी साहब इधर भी इलेक्शन यूपी में हार गए, ये जो भी नेशनल इलेक्शन हुआ है इधर यूपी में इलेक्शन हार गए बिकॉज कहते तो हैं जी कि वो फलां जगह थी रीजन थी, लेकिन लेकिन इन्होंने जो तकसीम और नफरत पैदा की उसकी वजह से। लेकिन मैडम बात पाकिस्तान की नहीं है, अभी वो एक मदनी साहब है, मैं उनको सुन रहा था, वो पीट रहे चीख रहे थे, कह रहे थे यार देखो आप मुसलमानों की बात करती है ना, तो वो चीख रहे थे, कह रहे थे यार हमें तो न्यूयॉर्क में ममदानी बन जाता है, यहाँ पे तो हमें तो कहीं अब बीजेपी ने किया ये है कि वो उन्होंने सीटें देना बंद कर दी हैं, टिकट्स देना बंद कर दी हैं, नेशनल कैबिनेट में एक आधा मिनिस्टर हुआ करता था वो शाहनवाज हुसैन जो थे, मेरा ख्याल है बीजेपी के थे, अब तो उन्होंने बेचारों ने डिफेंड करने खत्म कर दिया है। जो मुसलमान शाहनवाज हुसैन को मैं अक्सर टीवी पे देखता था, वो आते थे डिफेंड कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार सिस्टमैटिकली हमें उड़ा ही दिया इन्होंने। वो शाहनवाज हुसैन जो मिनिस्टर भी था और बीजेपी के साथ रहा, उसको उन्होंने खत्म कर दिया कि तुम हमें डिफेंड ना किया करो, ठीक है। तो असल प्रॉब्लम आप मुसलमानों की बात आप कर रही हैं, तो मुसलमान तो चीख पुकार रहे हैं, अभी आज वो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी चीख पुकार रहे थे कि ये क्या कर रहे हो। तो मैडम आवाजें वहां से बहुत आ रही हैं, लेकिन अब उनको सुनता कोई नहीं है, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, सिवाय आपके मेरा नहीं ख्याल कोई उनका दिफा करता है इस वक्त। नहीं देखिए सर, मैं कोई दिफा नहीं कर रही, मैं अपनी एक बात रख रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन बात सारी ये कि जो मुगलों के जमाने में तो उन्होंने सारे ही मंदिर तोड़ दिए थे, सभी जगह उन्होंने मस्जिद बना दी थी, कुछ कर दिया था, तो ये तो मैंने इंडियन टीवी पे भी कहा है कि भाई अगर आप इसी तरीके से डिमोलिश करते चले जाएंगे तो नीचे से हर जगह से मंदिर निकलेगा, क्योंकि उस जमाने में तो मुसलमान थे ही नहीं, ये तो मुसलमान जब आए हैं, वो बड़े अच्छी बात तारिक फतेह अंकल कहा करते थे ना कि जब मुसलमान आए बड़े सगीर में, तो यहाँ पर ज्यादातर हिंदू फैमिलीज थी, तो उन्होंने कहा कि भैया मुसलमान है और हमारा एक खुदा है,
तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमारे इतने सारे खुदा हैं, इनका भी है खुदा सही। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो वो आ गए और आने के बाद उन्होंने कहा बात ये है कि बस अब हमारा खुदा ही चलेगा। तो वो वाली बात है यहाँ पे कि वो आ गए और आने के बाद उन्होंने जितने मंदिर से सारे डिमोलिश कर करके ज्यादातर जो है वो खत्म कर दिया, मस्जिद बना दी। अब ऐसे तो अगर ये तोड़ने पे आए तो ये पूरे हर जगह से मंदिर ही मंदिर निकलेंगे। लेकिन जहां तक मैंने देखा या सुना है वो ये कि ये उन मस्जिदों के नीचे क्लेम कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा, जिनकी कह लीजिए हिस्टोरिक तरीके से बहुत ज्यादा अहमियत है या बहुत ज्यादा नाम है, उनके बारे में बात की जा रही है। 2-3 मस्जिदें और हैं जिसके बारे में बताया जाता है। ये सब के सारे की सारी मस्जिदें नहीं उसको करते जा रहे हैं। वहां पर जो है वो लाखों की तादाद में मसाजिद हैं भारत में। आपके यहाँ कितने मंदिर हैं? आपने हिंदू छोड़े कितने यहाँ पे रहने के लिए? और उसके बाद बात आप करते हैं कि जी वहां पर ऐसा हो रहा है। अगर वहां पे लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जिनके आप नाम भी ले रहे हैं, और कई लोग कि जी वहां के मुसलमान बात नहीं कर सक रहे, तो सर मुसलमान तो चाइना में भी बात नहीं कर पा रहे, वहां के लिए आपके दिलों में, आपके पेट में दर्द क्यों नहीं उठता सर? मतलब वो मुसलमान नहीं है, वो इंसान नहीं है। आपको हर जगह पे मैं मान गया आपकी बेबसी जो है ना, आपको चाइना ले गई। नहीं, मुझे चाइना नहीं लगी सर, बेबसी आप लोगों की चाइना ले गई जहाँ पैसा मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर आपको किसी से हमदर्दी है तो वो किसी भी कंट्री में रहे, आपको फिर चाइना के लिए भी बोलना चाहिए। ये सिर्फ भारतीय मुसलमान जो बेचारे बार बार, अवैसी साहब तो सर ऐसी खड़ी खोटी सुनाते हैं ना जब वो अपनी तकरीर में आ जाते हैं, तो जिनको आप बड़ा कहते हैं कि मुसलमानों के लीडर है सर, वो तो हमें जैसे कहते हैं इतनी बातें सुनाते हैं पाकिस्तानियों को, कहते हैं हमें कोई पाकिस्तान से वास्ता नहीं है, हमें कोई पाकिस्तान की मदद नहीं चाहिए। ये अवैसी साहब कहते हैं जो एक प्रोमिनेंट किस्म के उनके मुस्लिम लीडर हैं और बड़ी अच्छी, कभी मतलब पाकिस्तान को छोड़ के बातें बड़ी अच्छी भी करते हैं, उनको सुनती हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान से कहते हैं हमें नहीं चाहिए भाई पाकिस्तान। अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्टेटमेंट है, आप अवैसी साहब की सुन लीजिए, आपके कान से यूं सर धुएं निकल जाएंगे, तो कान बंद करके सुनिएगा। तो इतनी बातें उन्होंने सर हमें बताई कि सर अगर हमारे पास 4 आने की शर्म होती ना तो हम दोबारा जाके भारत में मुसलमानों के साथ हमदर्दी ना दिखाते। सर ये क्या बात हुई? हम हमदर्दी दिखाते हैं, वो वहां से हमें इतनी बातें सुना देते हैं। सर ये तो गलत है ना सर, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जूते मारती है शायद समझदार, लेकिन जारी बात है आपने भी वो करना होता है। वैसी साहब पाकिस्तान को गाली देंगे तो वहां पे सर्टिफिकेट मिलेगा ना जिंदा रहने का। अगर पाकिस्तान को गाली नहीं देंगे तो भाई कैसे जिंदा रहोगे वहां पे? अब वो कहा करते थे, किसने कहा, कायदे आज़म ने कहा या किसने कहा, उसने कहा जितने मुसलमान इंडिया में रह गए हैं ये पूरी जिंदगी जस्टिफिकेशंस देते रहेंगे कि जनाब हम बहुत अच्छे इंडियंस हैं, जनाब हमसे ना, हम तो देखें पाकिस्तान को भी गाली दे दी आपके यहाँ पे रहने के लिए। सो इंडिया में रहने का सर्टिफिकेट यही है, पाकिस्तान को हाँ, तो जो आ गए सर उनके साथ क्या किया आप लोगों ने? कल भी मुझे ट्विटर के ऊपर में कोई कमेंट कर रही थी किसी का, मुझे भी चलते फिरते तीर लेने की आदत है, तो मैंने कल कोई कमेंट किया किसी पाकिस्तानी के ट्विटर के ऊपर, तो वो आके मुझे अब ये महाजरत हमें बताएगी कि क्या करना है। तो आप मुझे अभी तक महाजर होने के ताने दे रहे हैं आप लोग 78 ईयर्स के बाद। लोग ठीक है पाकिस्तान में बैठ के, कौन का क्या मतलब है? वो ट्विटर की बात कर रही हूँ मैं, ट्विटर पे कोई था, मुझे क्या पता, मेरा तो मामा चाचा थोड़ी लगता था। तो मुझे अभी तक यहाँ पर महाजर होने के ताने मिल रहे हैं। तो सर वो जो लोग वहां रह गए, मैं कह रही हूँ कि जैसी भी है उनकी थोड़ी इज्जत तो रह गई होगी ना, कि वो हम तो जैसे कहते हैं ना सीधे सीधी बात है, हम तो गली का कुत्ता हो गए ना, यहाँ के ना वहाँ के। वहां वाले कहते हैं ये धोखा देके चले गए, यहाँ वाले कहते हैं ये तो महाजर है जी, ये यहाँ के है ही नहीं। तो सर हम किधर जाए बताइए मुझे? मैं तो कह रही हूँ मेरी हरकतें ऐसी है कि आप लोगों को चाहिए गवर्नमेंट को किसी तरीके से मेरा यूरोप का वीजा लगा के मुझे उठा के यूरोप पे फेंक दे, ताकि मेरी शक्ल ना दिखे। मैं समझता हूँ बच्चों को हमें एजुकेट करना चाहिए कि भैया ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें, आप इस सिस्टम का हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है यहाँ का, ये चीजें छोड़ें। ये जो आपने ये ढकोसले रखे हुए हैं वहां पे, जो मुहाजिर आप कह रही हैं ना, वो सिंध के अंदर पूरी की पूरी हुकूमत बना के बैठे होते हैं। मतलब पूरी की पूरी यहाँ पे कुछ 6 मिनिस्ट्रियां, कुछ पता नहीं कितने सेनेटर क्या क्या करके बैठे हुए हैं। और जो रियल, मैं तो तब मानू ना सर जब आप ताने मार रहे हैं भारत में कि जी उनकी मिनिस्ट्री में या उनकी पार्लियामेंट में मुस्लिम नहीं है, तो आपने कितने हिंदू जो है या सिख जो है उनको मिनिस्ट्री में रख लिया एक आध दिखाने के लिए। आप लोग करतारपुर कॉरिडोर आपने बना लिया और उसी का दर्द आपको होता रहता है और बार बार उसकी फोटो लगाते रहते हैं, वो देखो जितने सिख आ गए। मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन बहुत सारे हिंदू फैमिलीज भी आकर यहाँ पे विजिट करें और यहाँ पे अगर कोई मंदिर इनकेस आप लोगों ने छोड़ दिया डिमोलिश करने से तो वो उसको देख सके। लेकिन नहीं, यहाँ तो अभी तक आप वही कहानी चला रहे हैं हिंदू मुस्लिम साथ रह नहीं सकते। तो भाई मुस्लिम साथ रह सकते हैं क्या? आप ईरान के साथ, क्या आप अफगानिस्तान के साथ रह पा रहे हैं? अफगानिस्तान के लोग कौन है सर? मुस्लिम ही है ना, वो जो हर दूसरे दिन आके फट रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि वाकई नरेंद्र मोदी साहब अगर वहां झंडा लहराने ना जाते तो क्या रहता? कोई कुछ भी नहीं होना था। साल बाद मतलब एक क्यों तासुर देना चाहते हैं? वो क्यों तासुर देना चाहते हैं कि भाई हम एक मेजॉरिटी हैं? मतलब अगर ना भी जाते तो गुजारा हो जाना था वहां पे। तो ये आप तो मोदी साहब तो आपकी सुनते हैं मैडम, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने भेजा था, मैंने भेजा था सर। चले इतनी ना छोड़ें, सिर्फ आपको सुनते ही हैं, आप आगे अगली जगह पे ना पहुंचे, मैंने ही भेजा था उनको।
जितनी आपको वो सुनते हैं उतनी अपनी जो है ना वो पोजीशन में रहें, अगले एक स्टेप आगे जाने की कोशिश ना करें। एक तो फौरन फैल मेरे जाती हैं आप, फिर आप की तारीफ की सर आप मैं उधर ही लेट गई, मतलब अभी वो जो है ना फिर कहेंगे हम तो महाजर हैं, आप हमारी पूछ सुनता लिएगा कौन सर, है? आप पूछ लिएगा सर। नहीं सर, मोदी जी सुनते, फिर मैंने तो आप उनको कहा था कहेंगे मोदी जी महाजर हैं। इतना टाइम हो गया, राम मंदिर को बने, कोई फ्लैग व्लैग तो लगा दें, तो इसलिए चले गए सर आप टाइम आपने निकाल कहा के। था हम तो महाजर हैं, हमारी तो सुनता कोई नहीं, इधर आप और अभी ये बता रही हैं हूं मैं महाजर, लेकिन इंडिया के वजीर आजम को मैंने वहां भेज दिया। देखें आप क्या डबल स्टैंडर्ड सर है। वो एक रिस्पेक्ट जगह पे करते बैठ हैं, के आप मैंने उनसे कहा कि अच्छा 1 साल हो गया राम मंदिर को, आप फ्लैग तो लगा दें जाकर मोदी जी को, तो वो फिर चले ये गए। बताएं अभी जहां तो भी वो मोदी अबू साहब धाबी भी जाएंगे, अबू धाबी भी फ्लैग लगाएंगे जाके, याद रखिएगा अबू धाबी का मंदिर है। जो मर्जी करें अबू धाबी। दोस्तों ये थी डिबेट आरजू काज़मी और कमर चीमा की, जिसका टॉपिक था जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मोदी जी राम मंदिर पर जो ध्वजारोहण किया है, मतलब कि जो झंडा लहराया है राम मंदिर का, श्री राम मंदिर का। तो उसमें डिबेट हो रही थी कि चीमा, मतलब कि चीमा को इतनी मिर्ची लग रही है, मतलब कि कह रहा है, चीमा कह रहा है कि देखो भारत के जो मतलब कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो ध्वजारोहण कर रहा है, मतलब कि कह रहा है कि मतलब ये उनका काम नहीं है, मतलब कि यही तो काम है, मतलब कि भाई साहब अगर कर भी दिया है तो क्या दिक्कत है, तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है भाई साहब, तुमने ले लिया ना अपना पाकिस्तान, तो फिर तुम्हें मिर्ची लग क्यों रही है। ये चीमा को जब से मेडल मिला है ना, तब से इसके बोल ही बदल गए हैं। और साथ साथ जो आरजू काज़मी ने जो इसको लताड़ा है ना, वो मतलब देखने लायक ही था, मतलब कि जो जो कमर चीमा कह रहा है कि वो भारत के मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई साहब तुम बता दो ना पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, वहाँ तो तुमने हिंदू छोड़े ही नहीं है, हिंदू छोड़े ही नहीं है। 10 कितने ही 15 से 20% पार्टीशन के टाइम पे हिंदू थे वहाँ पे। अब मतलब कि 2% से भी कम है, बिल्कुल 2% भी नहीं है। पूरे हिंदुओं को कन्वर्ट कर करके रेप कर करके, मतलब कि क्या क्या कर दिया। और और अब जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि देखो भाई साहब, ये देखो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। भाई साहब पहले वहाँ के हिंदू को तो संभाल लो, वहाँ के हिंदुओं को तो देखो पहले। यहाँ के मुसलमान इतने मस्त तरीके से रहते हैं ना, तुम्हारी मतलब कि तुम्हें पता चलेगा ना जब एक बार आके देखो यहाँ पे कि हिंदुओं से ज़्यादा मस्त तरीके से रहते हैं, दंदनाते फिरते हैं। यहाँ पे देखोगे ना क्या हालात है तो पता चल जाएगा कि मुसलमान मतलब ये हिंदू हिंदू मतलब कुछ नहीं कहता, किसी मुसलमान को कुछ भी नहीं कहता, फिर भी ये बात करते हैं। मतलब हिंदू मुसलमान यहाँ पे इतने मस्त तरीके से रहते हैं। यहाँ पे वोट देने का अधिकार है, तुम बताओ ना कौन सी मुसलमान कंट्री में वोट देने का अधिकार है। कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, वो तो जिसको लाते हैं उनका वोट का तो महत्व भी नहीं ना उधर। कभी भी चाइना के मुसलमानों के बारे में बात नहीं करेंगे। उइगर मुसलमान है जो जिनकी मस्जिद तोड़ के टॉयलेट्स बना दिए गए हैं, मतलब उन पे कोई बात नहीं करेगा चीमा कभी। पाकिस्तान का एक बंदा, एक मतलब मीडिया का शख्स, कोई भी बंदा हो, एक बात नहीं करेगा कि भाई साहब देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। और रही बात दूसरी की अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान तो तुम्हारे वो है ना, उम्मा भाई है ना, भाई हैं, मतलब मुसलमान भाई हैं, तो उनके साथ तुम्हारी खटपट क्यों चल रही है। वो आए दिन टीटीपी रोज़ तुम्हें ठोक के जाती है, वो क्यों कर रहे हैं, मतलब कि ये बता दो ना। वो तो हिंदू नहीं है, वो तो सारा का सारे मुसलमान है, वहाँ तो एक भी हिंदू नहीं है लगभग। तो फिर वो क्यों तुम्हारे साथ ऐसे कर रहे हैं। ईरान के साथ भी तुम्हारी खटपट चल रही है, मतलब वो भी तो मुसलमान, मतलब मुसलमान ही दुश्मन है। फिर हिंदुओं को तो ऐसे बदनाम कर रखा है तुमने यार। वहाँ की बात करो ना, वहाँ की कुछ नहीं करेंगे। देखो जी मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी वहाँ कर, अरे भाई साहब तुम्हें क्या लेना देना, तुमने पाकिस्तान ले लिया ना, तो भाई साहब पाकिस्तान में रहो, पाकिस्तान की बातें करो ना। यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वहाँ का देखो ना, मुल्क के अपने मुल्क के हालात देखो। IMF बेल आउट पैकेज लेते हो, वर्ल्ड बैंक से लेते हो, पता नहीं कितने इंस्टीट्यूशन को, कितने सारे बैंक, मतलब कि वर्ल्ड बैंक वगैरह कुछ नहीं छोड़ा। कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जिस पे से लोन ना लिया हो। जहाँ सऊदी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ठीक है, लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ जाते हैं, मतलब कि हर जगह से ये पैसे मांगते हैं, हर जगह से। जब इनके पास पैसा आ जाता है तो उसके बाद वो सारा का सारा कहाँ जाता है, फिर से वहीं पे चल जाता है फ़ॉरेन में। यूएई और लंदन, पेरिस वगैरह, जहाँ पे ये इनके लोग रहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के, उनके बच्चे वगैरह रहते हैं, वहाँ चला जाता है। फिर वो बड़े बड़े बैग खरीदते हैं और चॉकलेट खरीदते हैं, कुत्तों के खाने के बिस्किट खरीदते हैं, इतने महंगे महंगे सब कुछ चीज़ें खरीदी जाती है, और ऐसे ही लूटा जाता है। और उसके बाद जो इतना थोड़ा बहुत बच जाता है वो डिफेंस में लगा देते हैं। उसके बाद फिर 1 साल निकल जाता है, फिर 2 साल निकल जाते हैं, फिर से ये बेल आउट पैकेज मांगते हैं IMF से। और IMF ना के रकड़ ना के कहते हैं ना, पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि नाक से लकीरें लिखवा दी,
नाक से लकीरें निकलवा दी, तब जाके इतनी शर्तें लगा के कि तुम्हारे ये नहीं चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इतना वो टैरिफ लगाओ, ये लगाओ। तो मतलब कि नाक से लकीरें निकलवाने के बाद IMF उनको पैकेज देता है 1 बिलियन का, 1.5 बिलियन का भीख, मतलब कि फिर उसके बाद उनको कितना लुटाना पड़ता है। इस मतलब कि इस बार फाइनेंशियल ईयर है जो ना पाकिस्तान का, जो ये अभी 2025 का, इसमें उन्होंने ये क्या बोलते हैं $2.5 बिलियन तो सिर्फ और सिर्फ जो अपने किस्त की लोन की किस्तें हैं ना, वो ही निपटाई हैं पाकिस्तान ने। अब देख लो ये क्या कर रहा है पाकिस्तान। अरे तुम पहले भीख मांगना तो छोड़ दो, दूसरे की बात तब करना। पहले भीख मांगना तो छोड़ो, भारत के मुसलमानों की बात तब करना। और जो वो कह रहे हैं ना कि राम मंदिर वो मस्जिद तोड़ के बना दिया, भाई साहब वहाँ पहले से ही मंदिर था, वहाँ पहले से ही मंदिर था जो कि तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई थी बाबर ने। जो भी जिसने भी बनाई थी, जिस भी मुगल एम्पायर ने बनाई थी ना, बाबरी मस्जिद उसका नाम था। वो जो तोड़ के बनाया, जो कार सेवकों ने उसको तोड़ा, बिल्कुल सही करा भाई, वो तो है ही। भाई हिंदुओं की जो मतलब कि इतनी महत्वपूर्ण जगह है वो, वहाँ पे तुमने बना रखी। काशी विश्वनाथ के सामने बना रखा तुमने, यार बताओ। काशी विश्वनाथ मतलब मंदिर, जो काशी विश्वनाथ वो मंदिर है, उसको तोड़ के तुमने मस्जिद बना रखी है। और वैसे तुमने यार मथुरा में कर रखा है। मतलब कि यार हिंदू अगर कुछ बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब वो बोल नहीं सकते, वो बोल सकते हैं। और अब जो योगी गवर्नमेंट है जो यूपी की, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, सारी की चीज़ें सही करवा रही है। जो इतिहास में जो नाइंसाफ़ी हुई है हिंदुओं के साथ में, वो एकदम सही करवा रही है योगी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट, और बिल्कुल सही काम हो रहा है। अब ध्वजारोहण भी हो गया है श्री राम मंदिर का, तो ये बहुत अच्छी बात है हिंदुओं के लिए। भाई साहब जो हिंदू हैं वो कहाँ जाएंगे, मतलब ये और कौन सी कंट्री है जो हमें शरण देगी। हम ये हमारी कंट्री है भारत, और भारत में हमें रहने का पूरा अधिकार है। जो रह रहे हैं वो शांति से रहें, बस यही कहना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो ऐसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।